ये मौका हम होगा कि हम गवाहियाँ लेंगे। अगर कोई है तो अपनी गवाही शेयर करें। हम लोग 1 मिनट 30 सेकंड्स वेट करेंगे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंतिशा भाभी से कि वो स्क्रिप्चर रीडिंग के अंदर हमारी हेल्प करें। बाइबल पढ़ेंगे भजन संहिता। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, थोड़ा तेज बोलो, माइक पास में रखना ना। जय मसीह की आ रही है आवाज? हाँ बाइबल पढ़ेंगे भजन संहिता 148 पहली आयत से आखिरी आयत। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति उसके स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योति में तारागण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, उन दोनों उसकी स्तुति करो। नाम की स्तुति करो, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलों, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाले प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सुनियोजन किया है। ये उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो। आमीन। खुदा इस वचन को पढ़े और तुम्हें जाने पर आशीष दे। आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का इतने सुंदर स्क्रिप्चर के लिए। थैंक यू भाभी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी थियो भैया से, वो हमारी एंडिंग प्रेयर में हेल्प करेंगे। आप सबको सलाम, आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। जी भैया। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे प्रेम पिता, हम नाचिस बंदे को फिर से आपके सामने अपने सरों को झुकाए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए कि आपने एक समय दिया कि जब हम सब एक साथ इकट्ठा होकर आपके नाम की हम घोषणा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस महामारी में हम सबको बचा कर रखा। हमें जानते हैं कि हमारे में कुछ अजीज आपके पास चले गए पिता परमेश्वर, हमारे कुछ अजीजों को कोविड हुआ पिता परमेश्वर, और फिर भी वो ठीक हो गए पिता परमेश्वर। ये सिर्फ आपकी मर्जी है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसे घर, ऐसे समाज और ऐसे परिवार में जन्म दिया जहां पर आपका नाम बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के ले सकते हैं। प्रभु जी, इस समय खास तौर से दुआ चाहते हैं अपने परिवारों के लिए पिता परमेश्वर। हमारे परिवारों में जितने बुजुर्ग हैं उनके साथ होइए और होने दीजिए कि बुजुर्गों का साया लंबे समय तक हमारे सर पे बना रहे पिता परमेश्वर। उनके दिखाए हुए अच्छे पथ चिन्हों पर हम चलने वाले हो सके, क्योंकि पिता परमेश्वर हम ये जानते हैं कि जो ईमान हमारे बुजुर्गों का है वो ईमान बहुत मजबूत है और उसी मजबूत ईमान में हम आगे बढ़ने वाले हो सके। दुआ चाहते हैं अपने परिवारों के उन जवान बच्चों के लिए जो अपने परिवारों की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं
अपनी नौकरी में, अपनी कामों कमाई में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर, अपने परिवारों का भार पोष कर रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन जवान भाई बहनों के साथ होइए, उनकी नौकरी में, उनके कामों कमाई पे बरकत का हाथ रखिए। और वो जवान बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर नई नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनके साथ भी होइए, उन्हें भी अपनी बरकत से माला माल करिए पिता परमेश्वर। दुआ चाहते हैं हमारे परिवारों में आशीष के रूप में छोटे छोटे बच्चे जो आपने दिए हैं पिता परमेश्वर, हम अच्छे माँ बाप बनकर उनको अच्छी शिक्षा देने वाले हो सके, आपके बारे में बताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हर एक जन के लिए जो आज इस शाम की मीटिंग में आया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो आना भी चाहता था पर किसी कारणवश नहीं आ पाए पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी वो बरकत दीजिए जो आप हमें देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जो टेस्टिमनीज जो बांटी गई, जो बात बताई गई पिता परमेश्वर, उससे हम सबका विश्वास मजबूत हो पिता परमेश्वर, हम आपके ऊपर विश्वास करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो वचन आपका पढ़ा गया उसके लिए धन्यवाद देते हैं, वो वचन हम सबकी जिंदगी में असर करने वाला हो, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल हमारी जिंदगी से लाए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से इस छोटी सी मंडली के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और इस विश्व के लिए आपसे विनती करते हैं कि इस महामारी को, आप कोरोना वायरस को हमारे इस संसार से हमेशा के लिए खत्म कर दें पिता परमेश्वर। हम बार बार कह रहे हैं कि एक थर्ड वेव और आने वाली है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, परंतु पिता परमेश्वर हमें वो विश्वास दीजिए, वो ईमान दीजिए कि हम ये ना कहें कि वो थर्ड वेव आने वाली है, हम ये प्रार्थना करें, ये दुआ करें कि पिता परमेश्वर वो थर्ड वेव ना आए। हमें बचा के रखिए, हमें बचा के रखिए, अपने पंखों तले छुपा के रखिए, नाम बनाम हर एक जन को अपने बरकत से माला माल करिए। ये छोटी सी दुआ आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जिसने कहा कि जब भी दुआ करो तो इस प्रकार किया करो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवार को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। आप सबको जय मसीह की, आप सबको सलाम। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। लियू तुम बहुत अच्छा सॉन्ग गाया। जय मसीह। वीडियो थैंक यू बुआ। वेलकम। अपन कैसे ऑली करें? बहुत अच्छा सॉन्ग गाया था और ऑली ने बहुत अच्छा गिटार प्ले किया था। हाँ ओली, आपने मैं एक बहुत चीज अच्छा बताना- गिटार बजाया बेबी। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ऑली का फेवरेट गाना है ये, मैं आजाद हूँ। और वो इतना चिल्ला चिल्ला के सिर्फ एक लाइन बोलता है, मैं आजाद हूँ। है का वो? रिकॉर्डिंग ऑफ